मेरी उम्मत को 5 ऐसी नेमतें अता फरमाई हैं रमज़ानुल मुबारक के अंदर, जो मेरे से पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक किसी नबी को, किसी उम्मत को, किसी पैगंबर को अल्लाह ने वो नेमत नहीं दी। क्या फरमाया कि 5 नेमतें अल्लाह ने सिर्फ़ और सिर्फ मेरे सदक़े में मेरी उम्मत को अता फरमाया, जो किसी नबी को नहीं दिया अल्लाह ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहली जो नेमत अल्लाह ने मेरी उम्मत को अता फरमाई, अल्लाह के नबी फरमाते वला खौफु फमिस्साइबि अत्यबु इंदल्लाहि मिर रिहिल मिस्क। अल्लाह ने जो सबसे पहली नेमत मेरी उम्मत को अता फरमाई कि मेरे उम्मत के रोज़ेदार की मुंह की बदबू को अल्लाह ने मुश्क अंबर में तब्दील कर दिया। क़यामत के दिन जब नामा आमाल के अंदर तराजू को तौला जाएगा, उसके अंदर रोज़ेदार की मुंह की बदबू को भी लाया जाएगा। और रिवायत में आता है, हदीस की किताबों में आता है कि जब वो मुंह की बदबू रोज़ेदार की लाया जाएगा कि मुश्क अंबर की खुशबू भी उस खुशबू के सामने फीकी पड़ जाएगी। ये सबसे पहली नेमत अल्लाह ने क्या दी, वला खौफु फमिस्साइबि अत्यबु इंदल्लाहि मिर रिहिल मिस्क, कि अल्लाह क़यामत तक मेरी उम्मत के रमज़ान के रोज़ेदारों की मुंह की बदबू को अल्लाह ने मुश्क अंबर में तब्दील कर दिया और उससे भी ज़्यादा कीमती बना दिया। जल्दी जल्दी दूसरी नेमत अल्लाह ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत को जो अता फरमाई, दूसरी नेमत वो नेमत है कि अल्लाह ने फरमाया कि क़यामत तक रोज़ेदार के लिए समंदर की मछलियाँ और जितने भी चरिंद परिंद इस दुनिया के अंदर हैं, वो सारी की सारी मखलूक रोज़ेदार के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं। अब मेरे दोस्तों सुनो, कितने हम लोग खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने रमज़ान का महीना दिया और अल्लाह ने अपने ज़मीन के अंदर सारी मखलूक को लगा दिया कि मेरे रमज़ान के रोज़ेदारों के लिए तुम मग़फ़िरत की दुआएं करते रहो। अब जब मखलूक तो बेगुनाह होते, मासूम होते हैं, अगर हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करे तो मेरे दोस्तों हमारी मग़फ़िरत में कोई शक हो सकता है? अल्लाह हमारी मग़फ़िरत पक्की कर रखी, लेकिन बशर्ते कि हम रमज़ानी बने, रोज़ा रखने वाला बने। दूसरी नेमत अल्लाह ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में जो तीसरी नेमत अता फरमाई, फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला रोज़ाना इस जन्नत को सजाते हैं, इस जन्नत को मुज़य्यन करते हैं, जन्नत को दुल्हन की तरह सजाते हैं। जिस तरह एक दुल्हा के लिए मंडप सजाया जाता है, जिस तरह एक दुल्हा के लिए गाड़ियों को सजाया जाता है, जिस हर एक दुल्हन की कमरे को सजाया जाता है, इसी तरह रोज़ाना अल्लाह जन्नत को सजाते हैं। तो जन्नत अल्लाह से दरियाफ़्त करती है कि मेरे रब, आप मुझे इतना क्यों सजाते हैं, दुल्हन की तरह आप मुझे इतना क्यों संवारते हैं? क्या ऐसी बात आ गई कि इस महीने के अंदर आप मुझे इतना सजाते हैं? अल्लाह फरमाते हैं कि जन्नत तुझे मालूम नहीं, दुनिया के अंदर मेरे कुछ बंदे हैं, वो रमज़ानुल मुबारक के अंदर रोज़ा रखे हैं, उन्होंने प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त किया, भूख की शिद्दत को बर्दाश्त किया, अपनी ख्वाहिशात नफ्स को कंट्रोल किया, अपनी बीवियों से शहवत पूरा करने से अपने आप को कंट्रोल किया। वो तमाम चीज़ों को तर्क करके मेरी खातिर, मेरी रज़ा के लिए, मेरी खुशनुदी के लिए, जन्नत को पाने के लिए, जब मेरे बंदे धूप की शिद्दत को बर्दाश्त करके, गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करके, सारे तकालीफ और सारी मुसीबतों को बर्दाश्त करके, जब मेरे बंदे इतनी तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं, इसलिए ए जन्नत तुम सुन ले, मैं इसलिए सजाता हूँ कि जब मेरा बंदा अपने तमाम तकालीफ को बर्दाश्त करके मेरे पास आएंगे तो मैं अपने बंदे को जन्नत के अंदर दाखिल करूँगा। तेरे हुस्न जमाल को देखकर, तेरी खूबसूरती को देखकर, तेरी अय्याशियों को देखकर, तेरे आराइश को देखकर मेरे बंदे की तमाम तकालीफें मैं दूर फरमा दूंगा। मेरे बंदे ने जो प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त किया था, भूख की शिद्दत को बर्दाश्त किया, तेरी रौनक को देखकर, तेरी खूबसूरती को देखकर मेरे बंदे की वो तमाम तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी, इसलिए मैं तुम्हें रोज़ाना सजाता हूँ। फिर जन्नत पूछती है, अल्लाह वो तेरे बंदे मेरे पास कब आएंगे? मैं उनका इस्तकबाल करने के लिए तैयार हूँ, मैं बड़ी बेताबी के साथ उनका इंतज़ार कर दूँ, कब आएंगे वो तेरे बंदे? अल्लाह जन्नत को तसल्ली देते हैं
कि तसल्ली रख, अन करीब वो मेरे बंदे तेरे गोद में आने वाले हैं, अन करीब वो मेरे बंदे तेरे आगोश में आने वाले हैं। और अल्लाह ने ख़ास तौर पर रमज़ान के रोज़े रखने वालों के लिए एक जन्नत का दरवाज़ा अलग बनाया जिनका नाम रैयान है, और उस दरवाज़े के अंदर उसी को दाखिल होने की इजाज़त मिलेगी जो रमज़ान के रोज़े रखे होंगे। जो बेरोज़ेदार होंगे उसके दरवाज़े में दाखिल होने की इजाज़त नहीं। इसलिए मेरे मुसलमानों, मेरे नौजवानों, मेरी घर की मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनों, अल्लाह के अगर उस जन्नत को चाहते हो या चाहती हो और उस दरवाज़े के अंदर दाखिल होना चाहते हो जो रमज़ानुल मुबारक की अज़मत के लिए अल्लाह ने ख़ास दरवाज़ा बनाया है, अगर उस दरवाज़े के अंदर जिसको भी दाखिल होने का शौक़ है और जन्नत के आला मकाम पर जिसको दाखिल होने का शौक़ है, आज वो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े की कदर कर ले और इन तकालीफ़ के अंदर रमज़ान की कदर कर ले। अगर आज मशक्क़त उठाएंगे तो कल हमारे लिए अय्याश ही अय्याशी है, कल हमारे लिए आराम ही आराम है। अगर आज हम मशक्क़त नहीं बर्दाश्त करेंगे तो फिर हम दुनिया के अंदर भी परेशान, आखिरत के अंदर भी परेशान हो जाएंगे। चौथी नेमत अल्लाह ने इस उम्मत मुहम्मदिया के लिए जो नाजिल फरमाई, फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक की जो पहली तारीख़ आती है अल्लाह तबारक व तआला तमाम शरकस शयातीन को कैद कर देते, जंजीरों में डाल देते। और इससे बड़ा एक फ़ायदा ये होता है कि गैर रमज़ान में जो आदमी गुनाह करता है, अल्लाह तबारक व तआला इस रमज़ानुल मुबारक की बरकत से उन गुनाहों से बहुत से मुसलमानों को बचा लेते हैं। तो कितनी नेमत हो गई? 4। आखिरी नेमत जो है ये सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह फरमाता है कि रमज़ान मुबारक की जब पहली तारीख आती है तो अल्लाह फरमाता है आसमान के तौबा के दरवाजे को मैं खोल देता हूँ, आसमान के सारे दरवाज़ों को मैं खोल देता हूँ। जब चाहे जिस वक्त चाहे मेरा बंदा हाथ उठाए और मुझसे मांगे, मैं अपने बंदे के हर दुआ को कबूल करता हूँ, कोई दुआ मैं रद्द नहीं करता हूँ। आखिरी बशारत जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान मुबारक के अंदर अल्लाह हर वक्त हर घड़ी अपने बंदे के दुआ को कबूल करता है, जो गैर रमज़ानों में घड़ी नहीं आती। गैर रमज़ानों में सिर्फ 24 घंटे के अंदर एक ही घड़ी आती है जिसमें दुआ कबूल करते हैं, और रमज़ान मुबारक में अल्लाह हर वक्त वो घड़ी को नाजिल फरमाया कि जिस वक्त चाहे मेरा बंदा मुझसे मांग ले, मैं देने के लिए तैयार। अब हम